हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम परसेंटेज के लेक्चर का एक सीरीज़ चला रहे हैं। उसमें मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट्स उसके अपलोड कर दिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपने उनको देखा होगा। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने परसेंटेज का एंड टाइम एंड वर्क का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से जा कर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाएं और पहले उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें, बिकॉज़ वहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो फिर यहाँ पे चीज़ें आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 5। उसके पहले आप चारों पार्ट्स देख लें एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चंस तो इजी होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं लिया है मैंने इसमें, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हार्ड आ गए, ठीक है, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइप के ही आते हैं, छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो आप पहले इन क्वेश्चंस पे कमांड अच्छा हो जाएगा तो फिर आगे के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। पहला क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ़ अमन सैलरी इज 16:2/3% लेस देन राधा, बाय हाउ मच परसेंट राधा सैलरी इज़ मोर देन अमन। बोला यह है कि अमन की जो सैलरी है वह राधा से 16:2/3% यानी 16 से ही 2/3% कम है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो राधा की सैलरी है वह अमन से कितना ज़्यादा है। राधा की सैलरी अमन से कितना ज़्यादा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 16:2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह होता है 1/6 और लेस है यानी यहाँ माइनस का साइन। ठीक है, लेस देन राधा यानी कि ये जो है ये राधा की सैलरी है और इसमें एक कम कर देंगे तो ये जो हो जाएगा अमन की सैलरी। तो 6 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो 5 हो गई अमन की सैलरी और राधा की सैलरी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो अब आपसे पूछा क्या है कि राधा की सैलरी अमन की सैलरी से कितना ज़्यादा है। ठीक है, राधा की सैलरी अमन की सैलरी से कितना ज़्यादा है। पहले इसने राधा को बेस लेकर के अमन की सैलरी का कंपैरिजन किया था, तुलना किया था। यहाँ पे हम अमन को बेस लेकर के राधा की सैलरी का कंपैरिजन करेंगे अमन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हम बताएंगे कि राधा की सैलरी अमन की सैलरी से कितने परसेंट ज़्यादा है। यहाँ पे बेस जो होगा वह 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर डिफरेंस देखेंगे, 5 और 6 के बीच का डिफरेंस 1 होता है यानी 1/5 इतना आया। और आपको मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि 1/5 जो होता है इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाता है, 20%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाए ये भी आप निकाल सकते हैं। 1/5 इंटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 20%। 20% जो है राधा की सैलरी अमन की सैलरी से ज़्यादा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बोला ये है कि इफ़ देर आर 60% बॉयज़ इन ए स्कूल एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 972, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल। मतलब एक स्कूल है, वहाँ पे 60% लड़के हैं और बाकी जो है 972 लड़कियाँ हैं। तो आपसे पूछा गया है कि स्कूल में कितने लड़के हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, हम दोनों निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, अगर 60% बॉयज़ हैं, बॉयज़ 60% हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 40% होंगी। और इसका रेशियो हम निकाल लेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बॉयज़ 3 यूनिट हो गए और गर्ल्स 2 यूनिट हो गई। और गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है 2 यूनिट इज इक्वल टू 972। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16 और 2 छके 12। 2 चौके 8, 2 अठे 16 और 2 छके 12 यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू इतना। तो हमको 3 यूनिट निकालना है यानी बॉयज़ का नंबर निकालना है। तो बॉयज़ इज इक्वल टू 3 × 486। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छक्के 18, 3 अठे 24 और 1 25 और 3 चौक 12 और 2 14 यानी कि जो बॉयज़ हैं वो 1458 यानी 1458 है। और इन दोनों को सम कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसको करने का एक और तरीका है
क्या कर सकते हैं कि सिंपली हम 60% जो होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख देंगे। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, तो ये होता है 3/5। तो ये टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये बॉयज़ हो जाएंगे। तो बचे कौन, 5 में से 3 घटेगा 2, 2 जो है लड़कियां होंगी जो कि 972 के बराबर होगी। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ़ द इनकम टैक्स इज़ इंक्रीज्ड बाई 17% देन नेट इनकम इज़ रिड्यूस्ड बाई 3%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। मतलब बोला है कि जो इनकम टैक्स का जो दर है, जो इनकम टैक्स है, दर नहीं, इनकम टैक्स जो है वो 17% से बढ़ जाता है, तो जो नेट इनकम होती है वह घट जाती है 3% से। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपकी इनकम जो भी है, मान लो कि आपकी इनकम 100 रुपये है और पहले जो टैक्स लगता था वह 20% लग रहा था, तो आपका जो नेट इनकम यानी सेविंग कितनी होती थी, 80%। यानी कि 100 तो आपका इनकम है, लेकिन उसमें से आपने 20 क्या कर दिया, इनकम टैक्स के रूप में दे दिया, तो अब आपके पास नेट इनकम कितना हुआ, 80 रुपये। यही तो आपके हाथ में आ रहा है ना। लेकिन अगर मान लो कि इनकम टैक्स जो है वह 30% हो जाए, इनकम टैक्स को मैंने 30% कर दिया, तो आपके 100 रुपये की इनकम में से 30 इनकम टैक्स में जाएगा और बच जाएगा कितना, 70 रुपये। तो आपका नेट इनकम कितना हो गया, 70 हो गया। आपका नेट इनकम कितना हो गया, 70 हो गया। मतलब क्या समझ में आया कि जैसे ही इनकम टैक्स बढ़ेगा, नेट इनकम जो आपका कुल आय जो होगी वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इनकम टैक्स बढ़ेगा, आय जो है कम हो जाएगी, यानी कि एक्चुअल नेट इनकम जो होगी वो कम हो जाएगी। जिस रेट से इनकम टैक्स बढ़ेगा उस रेट से आय जो है उसी रेशियो में कम होती है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो बाकी यहाँ पे और क्या चीज़ है कि नेट इनकम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकम टैक्स। ठीक है, टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घटेगा, टैक्स घटेगा तो नेट इनकम बढ़ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और बाकी आपका यहाँ पे होता है कि देखिए इनकम, नेट इनकम प्लस टैक्स इज इक्वल टू इनकम, यानी जो आय होती है वह नेट इनकम प्लस टैक्स को मिला करके होती है। ओके, और यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द इनकम टैक्स इज़ इंक्रीज बाई 17%, 17% से इनकम टैक्स जो होता है वह क्या होता है, टैक्स जो होता है वह इंक्रीज होता है। तो मैंने बोला था कि जितना इंक्रीज होगा इनकम टैक्स में नेट इनकम उतने से ही कम हो जाएगा। देन नेट इनकम इज़ रिड्यूस्ड बाई 3%, नेट इनकम जो हो जाता है वह 3% से रिड्यूस हो जाता है। परसेंट रहेगा तो परसेंट से दोनों ओर से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही उसको कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे बच गया 17T इंटू 3E। T मतलब टैक्स एंड NI मतलब होता है नेट इनकम। अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, तो N यानी नेट इनकम अपॉन टैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17/3। 17 यूनिट जो है नेट इनकम हो गया और टैक्स हो गया कितना, 3। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें नेट टोटल इनकम टैक्स, सॉरी इनकम कितना है, इनकम कितना है, अगर उसको हम निकालने जाएं तो इनकम बराबर हो जाएगा नेट इनकम प्लस टैक्स, यानी 17 + 3 अगर हम ऐड करेंगे तो 20 जो है हमारा इनकम हो जाएगा। उसमें से 3 यूनिट जो है हम टैक्स दे रहे हैं और बाकी 17 यूनिट जो है वो हमारा नेट इनकम बच रहा है। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि इनकम टैक्स की रेट क्या है, यानी इनकम टैक्स की दर क्या है। तो इनकम टैक्स 3 यूनिट लग रहा है किस पे, 20 पे, यानी कि 3/20 इंटू 100, 20 पंचे 100, यानी कि 5 तियाँ 15% जो होगा वह इनकम टैक्स की रेट हो जाएगी। यानी कि जो आयकर की दर है वह 15% से लग रही है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपका। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज़ इंक्रीज्ड बाई 40%, फाइंड द परसेंट चेंज इन द एरिया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये क्वेश्चन तो मेंसुरेशन का है, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली परसेंटेज का है। कैसे परसेंटेज का है, देखिए कैसे आसानी से हो जाएगा कि इफ़ द साइड यानी कि एक स्क्वायर यानी एक वर्ग है जिसका जो भुजा है वह 40% से क्या होती है, इंक्रीज यानी कि वृद्धि हो जाती है, यानी वो बढ़ जाती है। तो हमें बताना है कि उसके कुल एरिया में कितना परिवर्तन आएगा। मैंने आपको बताया कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि ये इनिशियल वैल्यू है यानी 5 है, इंक्रीज हो रहा है यानी +2 का इंक्रीज होगा। तो ये अगला जो यानी कि उसकी भुजा जो है 40% से बढ़ करके 5 यूनिट से 7 हो जा रही है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो 25 हो जाएगा और इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो 49 हो जाएगा।
ठीक है। तो एरिया में चेंज कितना आया, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 और 4 में से 2 घटेगा 2, 24/25 इंटू 100, 24/25, 24 का चेंज हुआ किस पे चेंज हुआ, 25 पे चेंज हुआ, तो 24/25 इंटू 100, 25 चौके 100 और 24 गुणे 4 कितना हो जाएगा 96%, यानी कि जो टोटल एरिया में परिवर्तन आया वह 96% का आया। तो इस फ्रैक्शन की मदद से, फ्रैक्शन जो मेथड होता है उसकी मदद से आप काफ़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को मतलब बिल्कुल सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और बिल्कुल आते हैं। तो इन क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर बिल्कुल कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलेंगे अगले लेसन में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।